हेलो Good हेलो morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? यस, मार्केट का क्या हाल है? मार्केट खुल रहा है 137, 150 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। ठीक है, कोई अच्छा ही है मार्केट तो। अच्छा, एक बात बताएं कि हमने एक दो बातें आप ध्यान में रखते होंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि मैं डेली का डेली मार्केट को देखता हूँ, राइट या रॉन्ग? ऐसा होता है कि नहीं? यस बताएं। डेली का मतलब सुबह ही देखता हूं कैसे मार्केट चलेगा। मतलब मेरी पहले से एनालिसिस नहीं होती ना कि मैं पर्सनल से करके बैठा हूं, या प्री एनालिसिस के ऊपर मैं कोई ट्रेड लेता हूं। अगर मैं कोई ट्रेड उठाऊंगा तो वह मैं कब उठाऊंगा? सुबह मार्केट क्या कर रहा है, राइट या रॉन्ग बताएं। ऐसे ही होना चाहिए या आपको पहले से करके रखना चाहिए? जल्दी बताएं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कल आपने सोचा हो मार्केट 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा, मैं ये ऐसे ट्रेड ले लूंगा, लेकिन सुबह हुआ तो मार्केट माइनस में खुला? क्या पॉसिबल होता है ऐसे? हाँ या ना? क्यों अजीत जी, अनुज जी, ऐसे होता है? बसंत जी, होता है? हाँ। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? आपके माइंड की दो स्टेट होती हैं। पहला स्टेट क्या होता है कि कल का अगर आपने एनालिसिस किया है, सपोज कल मैंने कुछ एनालिसिस किया, मेरे को लगता है मार्केट सपोज ऊपर खुलेगा, राइट, तो उस एनालिसिस को रखना जरूर चाहिए। ठीक है वो एनालिसिस, लेकिन आज क्या करना चाहिए? प्रेजेंट में मार्केट जहां पर खुलेगा उसके हिसाब से आपका डिसीजन होगा कि नहीं? ये सुनो, ये आपका डिसीजन वही रहेगा। सपोज मैंने कल बोला था मैं बाय करूंगा, लेकिन मार्केट नहीं आया सही पोजीशन पर, तो क्या मैं बाय ही करूं? यस। क्या पता मेरी कोई सेल की पोजीशन बन रही हो, तो इसका मतलब मेरे को अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ सकता है कि नहीं? ये बताएं। क्यों दिग्विजय जी, दीपायन जी, क्रिस जी, बताएं, होता है ऐसा पॉसिबल? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी, गिरजा जी सही है, हिरेन जी, ऐसा होता है कि नहीं? तो कोशिश ये करनी है कि जब आप काम करते हो तो उस टाइम पर आप देख लो कि सुबह मार्केट कहां पर खुल रहा है, और मार्केट कहां पर खुलना चाहिए। एक पॉइंट को और नोट करो। देखो, मार्केट अगर ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे आ रखा है, रिट्रेसमेंट करके नीचे आ रखा है, तो कम से कम ये जो आपको डाउन वाली वेव दिख रही, मिनिमम से मिनिमम इसके 50% के ऊपर होना चाहिए कि नहीं? मिनिमम से मिनिमम, राइट है। इससे नीचे कहीं पर भी अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट का कोई रोल नहीं है बाय के लिए, और अगर इसके ऊपर खुल जाए तो बहुत अच्छा है कि नहीं? राइट है। अगर आज आप देखते हो आज मार्केट कहां पर है, देख के बताएं। क्या मार्केट एक सपोर्ट पर बैठा है? यस और नो, क्या एक सपोर्ट पर है बैठा है मार्केट? बताओ कौन सा सपोर्ट है? क्या ये आपका, यहां पर चेक कीजिए, ये सपोर्ट कौन सा वाला है? क्या ये सपोर्ट आपके पास एक डेली सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट है? बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाता हूं, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये जो सपोर्ट टूट रहा है ये क्या है एक्चुअली? क्या ये पुरानी वाली रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा? क्यों? पॉइंट समझ में आया? हिरेन जी, बसंत जी, समझ में आया? जीजिए अनिल जी। मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, और आज मार्केट ये कर सकता था, देखो आज मार्केट ये कर सकता था कि मार्केट एक शूट करके ऊपर गया है, तो हालांकि मेरे को ज्यादा अच्छा रहता अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर चले जाता। मैंने लास्ट क्लास में भी ये बोला था, अगर रिट्रेस करके जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जस्ट ऊपर ये टारगेट है, ये वाला टारगेट है, और यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने मार्केट के टारगेट का। देखते हैं कितने पॉइंट ऊपर है। अब तो हो गया 911 हो गए, तो अराउंड 100 पॉइंट ऊपर रफली खुल रहा है 23,950 पर। 23,950 देखते हैं कहां पर है। 23,950 अराउंड यहां कहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई अपनी कॉल उठाते भी हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपनी कॉल को मैक्स टू मैक्स अभी यहां तक ले जाएं। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मैक्स टू मैक्स मेरे को यहां तक ले जाना है, अराउंड 350 पॉइंट के लिए मेरे को काम करना है। इससे ज्यादा अभी काम नहीं करना है क्योंकि रेजिस्टेंस मिल जाएगा मार्केट को। तो इससे ज्यादा के लिए, हालांकि रखने के लिए आप रख सकते हो, कोई कॉल रखने के लिए रख लो। दूर की कौन सी कॉल आप यूज कर सकते हो अपने लिए? ये कॉल यूज कर सकते हो 24,800। 24,800 पर जाके एक और आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा जो कि आपको दिक्कत करेगा। ये आपको पता है, वहां पर एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो कि आपको नुकसान कर सकता है। यस और नो, कौन सा वाला बन रहा है बताएं?
किसी ने ध्यान दिया है तो एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा वहां पर, जो कि मार्केट को दोबारा नीचे ला सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट पर ये देखिए, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और ये आएगा यहां पर। और मैंने क्लास के अंदर एक पॉइंट को नोट करा था, अगर किसी ने बताया था, अगर किसी ने नोट किया है, तो मैंने ये बोला था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर केवल यही नहीं होता, राइट है, हमने डिस्कशन में लाया था। केवल यही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये नहीं है, आपका कम से कम 3 टाइप और है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के। मतलब अभी तक जो ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है आपको, खाली यही एक सच्चाई नहीं है, इसके साथ 3 इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और है। और ऐसे ही अगर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूंगा तो हेड एंड शोल्डर केवल ये नहीं होता, इसके साथ 3 हेड एंड शोल्डर और बन सकते हैं जो कि आपके लिए फायदा कर सकते हैं। ये सबसे वीक हेड एंड शोल्डर है। अगर मैं इसको बोलूंगा ये सबसे वीकेस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, सबसे वीक। इसके टूटने पर क्या मतलब हुआ वीक का, ये पॉइंट समझ ले कि अगर मैं इसको बोलता हूं और मैं ये बोलता हूं कि ये सबसे वीकेस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होने पर आपको शायद ये पहला टारगेट भी ना मिले, इसीलिए ये वीकेस्ट होता है, राइट है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सबसे वीक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और कौन सा स्ट्रांग होता है। तो 13 हो गए हैं, इन पे थोड़ी रिसर्च करनी जरूरी है, ये सब मैं समझाता रहता हूं। अभी इसको चेक करते हैं कि मार्केट अगर यहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो आपको ये इस पॉइंट को टारगेट करके चलना चाहिए, राइट है। कोशिश करनी चाहिए कि इस पॉइंट को हम टारगेट करें। अब अगर यहां पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, हमारा मार्केट खुल रहा है 23,940 950 पर रफली। 23,950 से ऊपर कितने पॉइंट है जिनके लिए मैं काम कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं 23,950 पर, तो ये रफली यहां पर है, तो मेरे को कितने पॉइंट के लिए अभी काम करना है? हालांकि सब कुछ मार्केट बाय में है, तो अराउंड 250 पॉइंट के लिए मैं काम कर सकता हूं, राइट है। अभी आज के लिए अगर मैं काम करना चाहूं तो 250 पॉइंट में काम कर सकता हूं, लेकिन मेरे को एक बात का ध्यान रखना है, मार्केट चूंकि ऊपर खुल रहा है तो मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है नीचे, यस और नो? क्या पॉसिबल है कि मार्केट सपोर्ट लेने के लिए नीचे आए? कोई बताए प्लीज, क्या पॉसिबल हो सकता है ऐसे? कौन बताएगा? यस, हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए हमें एकदम से मतलब बाय नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लो 5-10 मिनट कम से कम। ये देखिए, अब देखते हैं मार्केट कहां पर खुलता है और कैसे खुलता है, खुलने देते हैं मार्केट को और तब देखेंगे। ये देखो मार्केट शुरू हुआ है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मेरे सिस्टम में थोड़ी सी लेट में आता है, ये हल्का सा लेट में आएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट कहां पर चलना शुरू होगा। इसको 1 आवर में रख लीजिए। अगर मार्केट नीचे चलता है और मार्केट अपना सपोर्ट लेने के लिए आएगा तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा है अगर सपोर्ट लेके चला जाएगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं क्या होता है, क्या करता है मार्केट। पहले 5-10 मिनट करने दीजिए मार्केट को। नीचे आएगा, यहां पर सपोर्ट ले जाए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ले जाना बहुत मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखना, ले जाना मुश्किल है, मगर ले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। अगर ऊपर चलेगा तो हमें पता है हमारा टारगेट कहां तक रखना है, इससे ज्यादा टारगेट आप पे काम नहीं करेंगे। और टारगेट कौन सा वाला है? 250 पॉइंट का मैक्सिमम टारगेट आप लेके चलेंगे यहां तक बस। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन डाल सकते हो, ये अपने सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। ये तो है मेरा रेजिस्टेंस, राइट है, और मैं इसको रेड से कर देता हूँ रेजिस्टेंस को। अपने ये बना के रखिए कोड की आपका रेजिस्टेंस किस कलर से करेंगे और सपोर्ट किस कलर से करेंगे। तो मेरा सपोर्ट सपोज ग्रीन से है, तो मेरा सपोर्ट ये है, ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो आज अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो मेरा मार्केट यहां तक का मेरे को बाय देगा, इतना बाय मेरे को देखने को मिल सकता है मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो वेट करना है। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। थोड़ा सा वेट करने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको। चलिए स्टॉक पे आगे चलते हैं। आप लोगों के कोई स्टॉक तो नहीं है, बता दें मेरे को। हाँ जी, कोई स्टॉक नहीं है।
चलो यहीं से एनएससी से चलते हैं, एनएससी के कोई स्टॉक उठाते हैं और उनपे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। कोई भी उठा लीजिए, मैं अपनी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं दे रहा कि ये अच्छा या खराब है। चलो एडवांस में चलते हैं। एडवांस में कौन कौन से स्टॉक है? सबसे पहला जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी। अच्छा एक बात और छोटी सी और है, एक बात का ध्यान रखना, ये कोई कंडीशन नहीं है। देखिए ये कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर कोई टॉप गेनर में आ रहा है तो वो बाय का स्टॉक है, या अगर टॉप लूजर में आ रहा है तो वो सेल का स्टॉक है। ये लोग बोलते हैं और लोगों को गुमराह भी करते हैं। ऐसा मैं कई बार दिखा चुका हूं कि अगर कोई भी टॉप गेनर में बैठा है, सपोज आईसीआईसीआई बैंक देखने के लिए टॉप गेनर में नंबर 1 पर है, और ये देखो 1.59% वो ऊपर भी है, ये भी 2.42% इनफी भी ऊपर है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये बाय के लिए होगा। मैं दोनों दिखा देता हूं, हो भी सकता है बाय के लिए हो, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है कि होगा ही होगा। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूं, ये देखिए, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूं तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, देखिए जरा। क्या आईसीआईसीआई बैंक बाय के लिए? प्लीज बता दें यस और नो। इस समय क्या मैं बाय करके बैठ जाऊं, हाँ या ना? यस, क्या बोलते हैं आप लोग? गुड होना मॉर्निंग चाहिए बाय। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन क्या बाय होना चाहिए, बताएं जरा। अभी नहीं, भी रुकना चाहिए हमें इसके लिए, जबकि टॉप गेनर में सब कुछ ओके है। लेकिन अगर ये अपना यहां पर खुला होता और तब ऊपर चल रहा होता, एक बार को मैं ले लेता। इसने गैप अप खोला है, 1.5% अगर ऊपर जा रहा है तो गैप अप खोला, ये अपना सपोर्ट लेने के लिए यहां पर आएगा, और ये सपोर्ट लेने के लिए अपने गैप को कवर करने भी आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट सपोर्ट पर आता है तो मार्केट को कहां पर हट जाना चाहिए, आपको कौन से पॉइंट पर मार्केट के साथ में बाय या सेल करना चाहिए, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? और वो आपको रखना भी चाहिए। अभी देखो होना क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर से बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस कर लो, सब चीजों को एक बार एनालिसिस करो, तब जाके देखो कि आपका बाय बनता है कि नहीं बनता। ये जो आईसीआईसीआई बैंक है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके निकला है ऊपर, तो इसको एनालिसिस के लिए डालते हैं और देखते हैं फिर अगर हम इसमें बाय कर पाएंगे तो जरूर करेंगे, राइट है? लेकिन पहले एनालिसिस कर लो, पहले बाय नहीं करना, पहले एनालिसिस करो। इसको वीक में देखें, वीक में मार्केट ऊपर खुला है, अगर आप इसे जाना चाहो तो एवरेज बाय के साथ में जा सकते हो या नहीं, यस और नो? डायरेक्ट बाय जाना चाहिए या एवरेज बाय जाना चाहिए? आप बताएं क्या होना चाहिए? फिर एवरेज बाय करना चाहिए। एवरेज बाय सबसे बेस्ट है। एवरेज बाय के लिए जाएंगे तो आप ज्यादा सही रहेंगे, बजाय आप अपने डायरेक्ट बाय के लिए आप इसे एवरेज बाय के साथ में जा सकते हैं। अब जरा और पास में चलते हैं इसके और देखते हैं मेरे को अपनी बाय कहां पर करनी चाहिए। चूंकि मार्केट ने लास्ट टाइम भी एक शूट किया था और आज भी शूट है, तो मार्केट को या तो थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए, अगर वापस उठता है तो आप यूज कर सकते हैं इसका बाय। इसको 4 आवर में भी देख लेते हैं क्या कर रहा है मार्केट, या 1 आवर में भी देख लेते हैं क्या कर रहा है मार्केट। तो अभी थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा वेट करें, एकदम से बाय में मत जाओ। ये सपोर्ट लेने आएगा, और अगर ये सपोर्ट लेने आएगा तो क्या निफ्टी को भी नीचे लाएगा, बताएं? यस, निफ्टी को भी नीचे ले आएगा। इन्फी भी चेक कर लो, इन्फी भी क्या कर रहा है, इन सबको नोट करके रखो ये क्या कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई दिख रहा है आपको, ये देखिए क्या हुआ, क्या टॉप गेनर है? मैं नहीं बोल रहा हूं टॉप गेनर नहीं है, लेकिन टॉप गेनर क्या बाय की कंडीशन में है? क्वेश्चन। यस, समझे? नए लोग समझे इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। टॉप गेनर बाय में है। टॉप गेनर का मतलब ये होता है कि सब लोग यही बताते हैं कि अगर टॉप गेनर है, जो भी आपका 1.5% बढ़ा हुआ है या 2% बढ़ा हुआ, उसके अंदर ट्रेड कर लो। मैं मना कर रहा हूं, मत करो ट्रेड। क्यों नहीं करो? जब तक उसकी ठीक है, मार्केट टॉप गेनर में है। देखो टॉप गेनर में भले मार्केट है, लेकिन आपको ये देखना है कि टॉप गेनर में होते हुए ऐसा तो नहीं है कि टॉप गेनर का जो मोमेंट है वो खत्म हो चुका हो, राइट है? क्या ऐसा तो नहीं है? तो टॉप गेनर आप देखो जाके कि क्या वो सचमुच में बाय में है या नहीं है। अगर वो सचमुच में बाय में, तब तो मैं जाऊंगा टॉप गेनर में, राइट है? देखो ये रेजिस्टेंस है, ये अगर मैं इन्फी की बात करता हूं, ये रेजिस्टेंस है। क्या मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा है, आप बताओ? नो, कोई क्लोजिंग नहीं है ना ऊपर। तो क्या मैं इस टॉप गेनर में बाय कर लूं? देखो अगर टॉप गेनर में इसकी परसेंटेज देखते हो तो कितने परसेंट ऊपर है, देखो ये देखो।
अगर इसकी परसेंटेज वाइज बात करते हो, ये 1.59 है और ये 2.42 है। कौन ज्यादा बढ़ा हुआ है? इसके साथ डिविस लैब देखो, डिविस लैब कितना बढ़ा हुआ है, जरा डिविस लैब को भी देखो जाके। अगर मैं यहाँ से 4% डिविस लैब पे चलते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि आपका टॉप गेनर है तो बाय में होगा। अब ये देखिए मार्केट कहां पर बैठा है, जरा ध्यान से चेक करना, ये भी पॉइंट दिखाता हूँ। क्या ये मार्केट यहाँ से इतना रिट्रेस किए हुए था? जी सर। क्या ये डायरेक्ट ऊपर खोला है? जी सर, गैप अप खुला है। इसके लिए यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए ना? जी सर। राइट है, रुकना चाहिए। लेकिन अगर ये आपको लगता है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे चलने लगेगा तो गैप कवरिंग के लिए आ जाएगा, फिर इसको यहीं पर रुकना चाहिए। अब देखते हैं कितने पॉइंट ये अप है। अगर डिविस लैब को मैं बात करता हूं तो डिविस लैब को अगर मैं इस पॉइंट से उठाता हूं और यहां तक लेके जाता हूं तो रफली 231 पॉइंट है। काफी है कि नहीं है? जी सर। और इसका चलो बड़ी कैंडल उठाते हैं। देखो इसकी बड़ी कैंडल उठाता हूं कि इसकी बड़ी कैंडल। हाँ जी सर, आपने अभी ये जो कैंडल से मार्क किया तो आपने बॉडी से क्यों किया सर? वीक से भी तो कर सकते थे उतना। देखो इसको इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट को समझ लो। चलो देखो मार्केट मैं कहां से गैप अप एक्सपेक्ट करूंगा, प्लीज बताएं। कल मार्केट की क्लोजिंग क्या यहां पर हुई क्या, या ऊपर हुई क्लोजिंग? क्लोजिंग कहाँ? यहां से हुई ना, ऊपर। जी सर। तो मार्केट कहां से अपने गैप अप को मार्क करेगा? यहीं से करेगा ना, हाँ, क्योंकि ये तो ले चुका है मार्केट, ये तो ले चुका है ना पहले ही, ये तो ले चुका, राइट है। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं इसे यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं 1 मिनट, ये जो आप पूछ रहे, देखो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं और बॉडी तक लेके जाता हूं, ठीक है, ओपन तो यही हुआ ना आज का 1 घंटा, ओपन तो यही हुआ, तो ये कितने पॉइंट? ये आपका 254 रफली, राइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो कितना आ रहा? 229 अराउंड। जी सर, 230 लगा दीजिए, 230 लगा दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा है 24 पॉइंट में एक्स्ट्रा दे रहा हूं खामखा के? ये तो मार्केट ऑलरेडी कवर कर चुका ना कल। तो ये देखो ये बाय का ही तो है सारा, नीचे से वीक बाय की होती है, ये बाय की वीक होती है, तो इतना तो मार्केट ऑलरेडी कर चुका। तो इसका मतलब जहां पर मार्केट ने क्लोज किया, यहां से मैं गैप अप काउंट करूंगा ना, कितना हुआ आप बताओ? मार्केट कहां से, जब सुबह देखते होंगे कि मार्केट 200 पॉइंट, ऐसे समझो, अगर मैं यहां से लगाता हूं निफ्टी लगा लो, इस पॉइंट को नोट कर ले, सब छोटे छोटे पॉइंट है आपके काम के आएंगे। देखो अगर मैं बोलूंगा कि मार्केट का 100 पॉइंट गैप अप हुआ, तो 100 पॉइंट कहां से काउंट होंगे, प्लीज कोई भी बता दे। जहां से क्लोजिंग हुई, वहां से तो 100 पॉइंट काउंट होंगे। जितने भी पॉइंट आते हैं मैं यहां से काउंट करूंगा जहां पर मार्केट क्लोज हुआ और यहां तक का, यही है। लेकिन इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट है, यहाँ कहीं पर। सर अगर ग्रीन कैंडल होती तो भी अपन क्लोजिंग से करते कि उसके ओपन से? नहीं, ग्रीन कैंडल तो यहाँ पर ओपन हुआ ना। हाँ, लेकिन अगर ओपन तो यहाँ पर ही है। तब अगर ग्रीन होती तो मैं ग्रीन के क्लोज से करता, राइट है। लेकिन अगर रेड है, इसकी जगह रेड है, तो आपका देखो रेड तो आपका नीचे होता है ना, क्लोज तो ये हुआ ना, ओपन ये हुआ, तो इसका मतलब ग्रीन को तो मैं यहां से कर सकता हूं, लेकिन मेरे को रेड को तो यहां से करना पड़ेगा। जी सर, नीचे से। तो ये आपके पॉइंट्स है छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि एकदम हमें मार्केट चूंकि बड़ा आप लेके गया है, तो अभी हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रुक जाए और उसके बाद ही कोई ट्रेड ले। मतलब एकदम से मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए मार्केट, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करने आ जाए। और अगर रिट्रेस करने गया, आपको बताना था। क्या हुआ? एक फनी बात है सर जो आपको बताना था। हाँ बताओ। सर जब मैं अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करता हूँ कि मेरे सर डीप ओटीएम में पैसे निकाल के बताते, तो सर लोग यकीन ही नहीं करते। भाई देखो यकीन तो किसी को भी कुछ भी नहीं होता, राइट? क्यों? अगर यकीन तो किसी को भी, आज एक बार बताओ, हम अर्थ पे रहते हैं, किसी को यकीन आज तक यकीन हुआ किसी और कहीं पर जाके भी लोग रहते होंगे? आप बताओ, जिनको एलियन नाम देते हैं, आज तक भी साइंस ढूंढ नहीं पाई ना, आप बताओ। जी सर। आज तक भी ढूंढ ही रही है कि कहां पर है,
हमारे हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा कि पृथ्वी को ले जाके और दूसरी जगह रख दिया था समंदर में, ऐसी बात करते हैं, ठीक है, उसी जगह समंदर में फेंक दिया था। आप सब लोग आज मानते हैं, आज साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जितना पानी है इससे कई गुना पानी दूसरी जगह है जहां पर कभी अर्थ को रख दिया गया था। जो प्लैनेट्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या रखे जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या एक प्लेनेट एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है? पॉसिबल हो भी सकता है, राइट है। आप बताओ, एक प्लेनेट से क्या दूसरे प्लेनेट पे आदमी रह सकता है जाके? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। साइंटिस्ट यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये सारे, दूसरी जगह ले जाने की। तो पॉसिबल तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन खाली ऐसा ट्रेडिंग वर्ल्ड में भी बहुत कुछ पॉसिबल है। ट्रेडिंग वर्ल्ड में आप बताओ, ट्रेडिंग वर्ल्ड में किसी आदमी ने ये बोला हो आज तक भी, मैं दावे के साथ बता रहा हूं इसको, किसी आदमी ने ये बोला हो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे नहीं होता, इसके 3 से 4 टाइप और होते हैं? बताओ किसने बोला? ये किसी ने नहीं बताया आज तक। किसी ने बोला होगा ना आज तक? मेरे को गूगल दिखाओ इसके उठा के कि किस आदमी ने बोला कि इसके 4 टाइप और भी है। मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ में इसके 4 टाइप और है, जो कि ये सबसे वीक है, सबसे वीकेस्ट आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, सबसे वीकेस्ट, और ये सबसे ज्यादा नुकसान करेगा आपको। इतनी भी गारंटी देता हूँ कि ये जब ब्रेकआउट करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। आप पीछे उठा के देखो कितनी बार ये वाला हेड एंड शोल्डर जो है आपको फायदा दिया, चेक करना कितनी बार, 100 में से कितनी बार इसने फायदा दिया। मैक्सिमम टाइम ये रिजेक्ट होके वापस चला गया होगा, ठीक है। तो इसके रिजेक्शन के रीजन क्या है? बहुत सारी और बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो बोलता है कि भाई डीप ओटीएम में पैसा नहीं निकलता, मैं तो निकाल के दिखाता हूं कि नहीं, आप बताओ। सर जब मैंने दिखाया तब वो शॉक ही हो गया सर। नहीं, बड़ी मैं तो इतने डीप ओटीएम जा के पैसे निकालते हैं। आप बताओ ना, मेरे को एक बात बताओ, एक बात ध्यान रखना, जब आप ऑप्शन की बात कर रहे हो, ऑप्शन में एटीएम बाय करने का आज कोई सेंस नहीं है, राइट है। आईटीएम बाय करने का आज की डेट में कोई सेंस नहीं है। जो लोग कर रहे होंगे एटीएम ओटीएम बाय, वो अपना पैसा खराब कर रहे हैं सीधा सीधा। या तो वो बहुत बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं, उनको 1,00,000-2,00,000 जाने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक बेचारा आम आदमी जिसके पास 50,000 रुपए पड़े हैं या 1,00,000 रुपए पड़ा है और वो ट्रेड करने की कोशिश करता है ऑप्शन में, और वो आईटीएम या एटीएम में ट्रेड करता है, तो वो अपनी पैसे को खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, राइट है। सेफ्टी क्या है बताओ? पहले 25 का लॉट था, पहले 25 का लॉट था निफ्टी का। अगर आप यहाँ से एटीएम बाय कर लोगे, आईटीएम बाय कर लोगे, बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। लेकिन आज 75 का लॉट हो गया कि नहीं, आप बताओ। जी सर। अगर मैं एटीएम बाय करूंगा या आईटीएम बाय करूंगा, 10 15 20 पॉइंट तो मार्केट ऐसे ही अप डाउन कर देगा कि नहीं, बताओ। 10 15 20 तो ऐसे ही अप डाउन कर लेगा, मतलब 2-3 हजार का नुकसान, फायदा मेरा ऐसे ही हो गया। फायदा तो जो हुआ हुआ, लेकिन नुकसान तो एकदम हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज की जरूरत क्या है। कल की जरूरत थी कि आप आईटीएम ट्रेड करो, आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत आईटीएम या आपका एटीएम नहीं है, आज की जरूरत ओटीएम है। लेकिन ओटीएम को कैसे ट्रेड करा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हर ओटीएम ट्रेड नहीं होगा, राइट है। हर ओटीएम कहीं पर भी ट्रेड नहीं होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं और देखते हैं इनमें से कोई और स्टॉक जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, एक पॉइंट को नोट करते हैं छोटा सा, कहां पर आप अपने स्टॉक को ढूंढ सकते हो। चलो एक छोटा सा पॉइंट करते हैं, मैं समझाता रहता हूँ ये सारी पॉइंट्स। चलो थोड़ी देर कैंडल खेलते हैं, खेले कैंडल। लेट्स प्ले। ठीक है, चलो कैंडल खेलते हैं थोड़ी देर। क्योंकि देखो, मेरी नॉलेज आपको मैं पहले ही बता चुका, मेरी नॉलेज एक जगह रुकी हुई नहीं है, मेरी नॉलेज डाइवर्सिफाई हो रखी है। डाइवर्सिफाई का मतलब किसी टॉपिक पे आप बोलो, मैं आराम से आपसे बात करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा भी। तो अगर कैंडल पे बात करते हैं, प्राइस सेक्शन पे बात करते हैं, मैं कोई एन वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही कोई एलियट वेव की बात कर रहा हूँ। एलियट वेव से लाख गुना अच्छी एन वेव होती है, राइट। एलियट वेव से लाख गुना अच्छी एन वेव है, जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, सारी जिंदगी ट्रेड कर सकते हो, आपको जरूरत ही महसूस नहीं होगी। अच्छा बताओ, आप लोगों में से मेरे साथ जिसने एनवेव करी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत महसूस हो रही है कि एनवेव के बजाय एलिट वेव अच्छी है? आप लोग बताओ दिल से, कितने लोग ऐसे हैं? आप इतने सारे कर चुके मेरे साथ। नहीं था।
कोई ऐसा पर्सन जिसने एलियट वेव भी करी हो और एन वेव भी करी हो मेरे साथ, वो भी बताए मेरे को कि क्या आपको अच्छा लगता है। यस सर, एलियट वेव और एन वेव में क्या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस तो मैं बता दूंगा, लेकिन जिसने करी है डिफरेंस तो मैं बता दूंगा आपको, डिफरेंस तो कोई इशू नहीं है। मुझे तो एन वेव भी अच्छी लगी सर, लेकिन एलियट वेव के बारे में नहीं जानता मैं। केस जब काम करोगे, देखो एलियट वेव जो एन वेव है, अगर ध्यान दोगे तो एन वेव एलियट वेव का ही एक पार्ट है। जो एलियट वेव है वो आपका 1 2 3 4 5 जाती है कि नहीं जाती है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन उसी का एक पार्ट अगर एलियट वेव को भी लेके जाते हो, देखो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वाली पार्ट, क्या ये आपका एन वेव नहीं है? प्लीज बता दें। सर वो एन वेव ही फॉर्म हो रहा है। एन वेव ही का फॉर्म है, यहाँ भी एन वेव ही फॉर्म है। अब कोई ये बताए कि एलियट वेव जो है, एलियट वेव क्या आपका कौन सी वेव को सबसे अच्छी बोलते हैं? प्लीज बताएं, कौन सी वेव सबसे अच्छी? फिफ्थ वाली ना, फिफ्थ वाली सबसे अच्छी वेव बोली जाती है। अब क्वेश्चन मार्क, यही वेव क्यों अच्छी है? सर कोई क्योंकि बताए? वो टेस्टिंग करके ऊपर जा चुकी है। किसी से भी पूछना कि अगर एलियट वेव की बात कर रहे हो और आप फिफ्थ वेव को अच्छी बोलते हो, तो फिफ्थ वेव ही क्यों अच्छी है? अगर आप यहां पर बात करते हो एबीसी, तो सी वेव ही क्यों अच्छी है? कोई रीजन तो होगा ना, कोई रीजन तो होगा। एनवेव के अंदर भी कौन सी एनवेव्स अच्छी हैं उन पर भी बात होती है। तो अगर बात करेंगे कि एलियट वेव अच्छी है या एनवेव अच्छी है, तो दोनों कहने के लिए दोनों अच्छी है, लेकिन जो एलियट वेव होती है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, एनवेव को समझना बहुत ईजी है। एन वेव के साथ आप इजिली कभी भी ट्रेड कर सकते हो, एलियट वेव के साथ आपको वेव्स काउंटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप काम करोगे। उसके लिए आपको एक डीप नॉलेज की जरूरत होती है। अगर वो आपके पास है तब भी कंफ्यूजन बने रहेंगे। कोई पर्सन एक मेरे को ये बता दो जो एलियट वेव पे काम करता हो कि एलियट वेव का मैं मास्टर हूं, ये बता दो। कोई भी पर्सन ये बोल के दिखाए कि मैं एलियट वेव का मास्टर हूं, कोई नहीं होगा। उसको कंफ्यूजन कहीं ना कहीं 100% होगा ही होगा। जबकि एनवेव बहुत इजी है समझने के लिए, आपको कुछ देखना ही नहीं है ज्यादा एनवेव में, एक बच्चा भी समझ के बैठ जाएगा। एक अनजान आदमी को आप एलियट वेव सिखाओ और एन वेव सिखाओ तो कौन सा जल्दी सीखेगा? आप बताओ, आप ही लोग बताएं, कौन सा जल्दी सीखेगा? वेव ही एकदम सीख जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। चलिए एक पॉइंट को नोट करते हैं आपके लिए, छोटा सा पॉइंट, काम का पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास एक कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, रेड मान लीजिए, ग्रीन ही मान, चलो ग्रीन ही ले लेता हूं, ठीक है। ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल है और ये मंथ की कैंडल है। ध्यान से समझते रहना, काम के पॉइंट है आपके। ये मंथ की कैंडल है और ग्रीन है, ठीक है। और ये कैंडल कुछ ऐसे क्लोज हो रखी है, मतलब यहाँ आके क्लोज हो रखी है। ये इसका हाई है, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है और ये इसका लो है, जाने। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर अगली कैंडल यहां पर खुलती है, कहीं पर भी, सपोज यहां खुल गई, तो आपका बाय कहां पर होना है? यस, क्या हाई के ऊपर? हाई के ऊपर प्रीवियस कैंडल राइट के। है। अब दूसरा केस यहाँ पर, क्या अगर मंथ की कैंडल यहाँ पर खुली है तो वो इतना टाइम दे देगी कि आप वेट करो कि इतना ऊपर जाए मार्केट और इसके ऊपर ब्रेकआउट करे? क्या इतना टाइम मिलेगा आपको? मंथ में आराम से मिलेगा, टाइम लगेगा। यस, आराम से मिलेगा इतना टाइम। अगर कोई कैंडल यहाँ पर खुली है और वो जैसे ही ऊपर चलने लगती है, तो क्या 1 घंटे में ऊपर निकल जाएगी, 1 दिन में, या टाइम लेगी 2-4 दिन ऊपर जाने में? 2-4 दिन ले सकता है। 2-4 दिन ले सकती है, राइट है। इसका मतलब अगर हम ऐसी कैंडल को ढूंढ लें जो कि पिछले वाले हाई के नीचे है, पिछले वाले हाई के नीचे है, लेकिन वो अपने यहां पर क्लोज के ऊपर ओपन हो रखी है, तो ये मेरे पास अच्छा पॉइंट है कि नहीं बाय का? राइट है। जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करेगी तो क्या मैं इसको जा सकता हूं बाय के लिए? बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। पॉइंट समझ में है? ठीक है। अब इसका स्कैनर कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसका स्कैनर बनाना चाहूं तो मैं स्कैनर कैसे बनाऊंगा इसका, ये भी चेक कर ले। स्कैनर के लिए क्या ढूंढेंगे, कोई बताए प्लीज? स्कैनर के लिए क्या ढूंढेंगे जल्दी से, क्या लिखेंगे? सर ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज। चार्टिंग पे चलते हैं।
चार्टिंग पे चलते हैं। बस मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। क्या पॉइंट चाहिए? सिंपल सा स्किनर है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2-3 लाइन का। देखो ये मेरी कैंडल है, अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? अगली कैंडल मेरी ग्रीन होनी चाहिए या रेड? ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन होनी चाहिए। राइट है, ग्रीन होनी चाहिए और अपने हाई के नीचे होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। ठीक है, जी सर। यहाँ पर कहां पर होनी चाहिए? क्लोज के ऊपर होना चाहिए। डन है। जी सर। इसको मैं ग्रीन कैसे बताऊंगा? कोई बताए इसको ग्रीन कैसे बताऊंगा? अगर ये ओपन है तो इसके ऊपर क्या है? अगर आपका क्लोज ऊपर है तो ग्रीन हो गई, जी सर। और अगर क्लोज नीचे है तो रेड हो गई। यही जी तो सर। हुआ। तो आप ऐसे स्टॉक को ढूंढ सकते हो जो कि ऐसे ब्रेकआउट पे आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? यस, जल्दी से बताएं क्या करना पड़ेगा। जल्दी से बताएं कैसे बनाएंगे। आप लोग बना के दिखाएंगे मेरे को? चलो अगली वाली क्लास में मैं इसको करूंगा, तब तक आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप पिछली वाली मंथ की कैंडल को कंपेयर करें करंट वाले मंथ से। राइट, ये करंट मंथ है, ये प्रीवियस मंथ है। क्या होना चाहिए? करंट मंथ की कैंडल प्रीवियस मंथ के हाई के नीचे होनी चाहिए कि नहीं? जी सर। होनी चाहिए। दूसरा, क्या करंट मंथ की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए? जी सर। इतना बहुत है। आप चाहो तो इसके क्लोज के ऊपर कर लो तो आपको यहां मिलेगी, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो बाय होगा। ये आप कर सकते हो। चलो यह मैं बना के दिखा देता हूं। इसको बनाते हैं, इसको करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर चार्ट पे गए और मैंने बोला जो करंट मंथ का ओपन है, कौन सा ओपन, यहां से जाए और सीधा जाए ओपन, लेस देन होना चाहिए किससे? यस, लेस देन हाई से। हाई से। लेकिन अब केस आपके पास क्या बना? केस आपके पास यहां बना कि डेली ओपन का मतलब क्या है? ये मंथ आएगा। जी सर। मंथ की मंथली कैंडल। ओपन इज लेस देन कौन सा मंथ? यस, कौन सा मंथ? 1 मंथ एगो का हाई। ये बना। जी सर। मैं बना देता हूं यहाँ पर कैंडल। कैंडल को चेक कर लो, ये आपका स्किनर है। अपने स्किनर खुद बनाओ, किसी के भरोसे नहीं रहना। आपका मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर है। और अब आपको सेकंड वाली कैंडल, मैंने देखा ये हाई है पिछला और मेरा ये ओपन है, करंट मंथ का ओपन है। तो करंट मंथ का ओपन पिछले वाले हाई से नीचे होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर मैं फिलहाल अभी क्लोज नहीं जा रहा हूं, और यहां पर अब करंट मंथ का कैंडल कैसी होनी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन कैसे बोलूंगा? करंट मंथ का क्लोज ओपन से ऊपर होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। राइट है। तो मैंने बोला करंट मंथ का जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? यस, ओपन से। लेकिन यहां पर हाँ। कौन सा मंथ? पुराने मंथ से मंथ के कंपेयर क्लोजिंग करेंगे वाला। या करंट मंथ में ही रहेंगे? ये बताएं। हम्म करंट मंथ में ही फिर से रहेंगे ना सर। फिर से समझे, करंट मंथ में रहेंगे। इस चीज को चेक कर लो, किसी की समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा स्किनर है, काम कर सकते हो सब लोग आराम से। यहाँ पर चेक करो। पहले मैंने चेक किया कि मेरा जो ओपन है वो पुराने वाले मंथ के ओपन से, हाई से नीचे होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मार्केट ग्रीन होना चाहिए, तो मैंने बोला ये देखो, ये करंट मंथ को कंपेयर करूंगा मैं, तो करंट मंथ का क्लोज जो है वो करंट मंथ के ओपन के ऊपर होना चाहिए। तो ये तो हो गया मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव कंडीशन। लेकिन जी अगर सर। मैं यहां पर स्टॉक निकालूंगा तो मेरे को एक अच्छे स्टॉक नहीं नजर आएंगे। आप इसको समझो, ये अच्छे स्टॉक नहीं होंगे। जबकि मेरे को बोलना चाहिए बहुत अच्छे स्टॉक निकलेंगे। देखो इतने सारे स्टॉक है। मैं डिविस लैब, कोई एंजल वन, डिविस लैब कोई भी पकड़ो, चलो डिविस लैब पे चलते हैं। अगर मैं डिविस लैब की बात करता हूं तो डिविस लैब को जरा चेक कीजिए और मैं इसे मंथ में देखता हूं। अगर आप इसे मंथ में जाते हो तो क्या आपको यहाँ पर एक स्टॉक मिल रहा है जो कि पिछले वाले हाई को ब्रेक करने की कोशिश में है? देखें जी बिल्कुल। सर। अब केस जी सर। आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा आ जाता है, उसको चेक करो। जो करंट मंथ का ओपन है, अगर मैं पुराने वाली कैंडल लेता हूं और ये उसका हाई भी है और ये सपोज लो भी है, ये उसका ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है। लेकिन केस ये आया है कि नए जो महीने की कैंडल है वो कहां कहां ओपन हो सकती है? वो आपका नीचे भी ओपन हो सकती है, लो के पास भी ओपन हो सकती है, मिड में भी ओपन हो सकती है, हाई के नीचे भी ओपन हो सकती है, हाई के जस्ट ऊपर भी ओपन हो सकती है, और हाई पर भी ओपन हो सकती है, हाई से ऊपर भी ओपन हो सकती है। लेकिन अगर हाई से ऊपर ओपन होगी, ये तो ऑलरेडी बाय है। मेरे को कौन सी चाहिए? जो कि हाई और ओपन के बीच में ट्रेड कर रही हो। राइट है, हाई और ओपन के बीच में ट्रेड कर रही, वो मेरे काम की होगी।
यहाँ पर देखिए आपको एक दिक्कत मिलेगी। और कौन सा दूसरा कोई स्टॉक पकड़ते हैं जो मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ से चलते हैं, सपोज एक्सिस बैंक, SBIN बैंक, इसको देखो जरा, ठीक है। मैं आपको दिक्कत दिखाता हूँ अभी हमारे स्कैनर में क्या दिक्कत है। यहाँ पर जरा चेक करें, ये आपको दिक्कत दिखा रहा है, एक्सिस बैंक दिक्कत दिखा रहा है। जरा इसको चेक करना दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि क्या हमें यहाँ पर ऐसा स्टॉक मिला है जो कि इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा हो, यस और नो। क्या एक्सिस बैंक ऐसा स्टॉक है जो दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है? नो, निकल चुका ऊपर या नहीं? ऊपर है सर। तो हमारे स्कैनर में ऐसी क्या गलती रह गई है जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक को यहां पर नहीं ढूंढना पड़ा, मतलब यहां नहीं मिला। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मेरा जो करंट मंथ की जो मैंने कंडीशन डाल रखी है, ये चेक कीजिए, जो मैंने यहाँ पर करंट मंथ की कंडीशन डाल रखी है, ये क्या डाल रखी है। मैंने यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर मेरी ये कोई ग्रीन कैंडल है, ये कोई ग्रीन कैंडल है, तो जो करंट मंथ का जो ये ओपन है और ये क्लोज है, मैंने ये तो बोला कि करंट मंथ का क्लोज करंट मंथ के ओपन से ऊपर होना चाहिए, राइट? जी सर। लेकिन ऊपर कितना होना चाहिए ये तो नहीं बताया मैंने। अरे yes? हाँ, नहीं बताया ना। ऊपर तो इसके ऊपर भी जा सकता है कि नहीं, ये भी तो ऊपर ही हुआ। तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा ना कि मेरा जो क्लोज है वो पिछले वाले हाई के नीचे होना चाहिए। यस सर, ये बोलना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मेरे को बोलना पड़ेगा मेरा जो क्लोज है वो लेस देन होना चाहिए किसके, हाई के। अब इसको भी मंथ में डालिए, जो करंट मंथ का क्लोज है वो लेस देन होना चाहिए प्रीवियस मंथ के हाई से, सही है? ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर एक्सिस बैंक आता है। अब जाइए कहीं पर आपको एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है, अब इस पे आइडिया है कहीं, सब हट गया। रिलायंस तो चेक करें जरा, रिलायंस चेक करते हैं। इसका मतलब अब ये केस नहीं है, ये हमारा केस अब हट चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिलायंस की बात करता हूं, अभी कोई इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे, रिलायंस क्या उसी पोजीशन पे बैठा है, देखें जरा प्लीज। जी सर। कौन सी पोजीशन पे बैठा है, देखो नीचे से भी वापस आ चुका और ये इसके ऊपर बैठा है और ये इसके ऊपर इसकी बाय है। अब जाओ और यहाँ पर बाय चेक करो कि क्या आपका छोटे टाइम फ्रेम में, खाली इतना नहीं है कि इतने स्कैनर से आपको बाय मिल गई, ये कोई कंडीशन नहीं है। अब तो मेरी बाय मिलनी शुरू होगी। मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चाहिए कि नहीं, जो क्रॉस हो। छोटे टाइम फ्रेम पर ये ढूंढूंगा मैं। अगर मैं वीक में जाता हूं, जाके चेक कीजिए वीक में आपको क्या दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको सबको ऊपर? यस दिख रहा है। इसकी बाय कहाँ है रिलायंस की, कोई भी बताए, इस पॉइंट के ऊपर ना। जी सर। बाय शुरू हो जाती है वहां पर। यहां से जाके जरा डे टाइम फ्रेम में देखें मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है, लेकिन आपकी बाय इसके ऊपर है, राइट। उसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी बाय मिल जाएगी। आप चाहो तो छोटी मोटी बाय इसके ऊपर कर सकते हो, करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा है कि थोड़ा रुक जाए। रुक जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए और स्टॉक देख, ये तो आपके एसेट्स की ना बना सकते हो आप आराम से। श्री सीमेंट को देखो आपके पास क्या कर रहा है। इन स्टॉक में से अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे जो कि ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे और बाय के लिए जा रहे होंगे। अगर मैं इसको देखता हूं मंथ टाइम फ्रेम में, ये देखो ये आपका ब्रेकआउट के लिए रेडी है। बताएं श्री सीमेंट ब्रेकआउट के लिए रेडी है, हो गया ब्रेकआउट या नहीं? हो गया सर। सही है। इसको जरा वीक में जाइए, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। कम से कम घंटे भर की कैंडल ऊपर रुकनी चाहिए कि नहीं। देखो अगर हाई देखोगे तो हाई ये है ना, पिछला वाला। क्या इसके ऊपर कैंडल रुकनी चाहिए, बताएं। ये कैंडल नई बनी है, ये सेम रूल यहां पर अप्लाई करो। यहां पर क्या होने वाला है, ये देखो कहां कैंडल क्लोज हुई है, नई कैंडल कहां ओपन हो रही है, सही जगह है कि नहीं? क्या नीचे ओपन हुई है? नो। क्या इतनी यहां पर ओपन हुई है? नहीं। इसका मतलब ओपन के पास में है। जी सर। ओपन के पास में, लेकिन बाय कहां पर है? क्या यहां से मेरा बाय बन जाता है? क्वेश्चन, बाय कहां पर बनेगा? इसको लगाते हैं बाय। बाय बनेगा कहां पर, कोई भी बताए। कौन से पॉइंट पर हम बाय लेंगे? इसको इधर कर लीजिए। क्या मैं बाय ले लूं अभी? क्वेश्चन, इसके हाई के ऊपर निकलना चाहिए कि नहीं मार्केट? जाना चाहिए, तभी तो मैं अपनी बाय पकड़ूंगा। ये मार्केट अभी नीचे खुला है, अगर ऊपर चलेगा तो मेरी बाय होगी। आप चूंकि बड़ा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है श्री सीमेंट, बड़ा स्टॉक, तो क्या मेरे को इसकी 10 क्वांटिटी खरीदनी चाहिए? यस और नो? एक बड़ा प्राइस कम क्वांटिटी, छोटा प्राइस ज्यादा क्वांटिटी।
राइट है। क्यों? उसका रीजन समझिए। ये एक दिन में कितना पॉइंट मूव करता है, पहले चलो इसको समझ लेते हैं। ये इस 15 मिनट के अंदर कितने पॉइंट मूव कर गया, जरा इसको चेक करो। 15 पॉइंट, 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट के अंदर आपका लगभग 178 पॉइंट मूव कर गया, या और लगा दे तो 200 पॉइंट मूव कर गया रफली। हाँ राइट है। इसका मतलब इसका 200 पॉइंट का मूवमेंट नॉर्मल मूवमेंट है ना। जी सर, 15 मिनट में। 15 मिनट का। इसका मतलब अगर मैं 10 क्वांटिटी बाय कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 200 करता हूं, तो कितना हो गया? 2000। 2000। इसका मतलब प्लस माइनस 2000 ये 15 मिनट में करने की पावर रखता है। जी सर। ये तो केस हुआ, ठीक है। मार्केट यहां से बाय ले रहा है, कोई इशू नहीं, हम बाय ले सकते हैं ऊपर, लेकिन अभी मार्केट बाय में गया नहीं है। और मैं सोचता हूं मार्केट तो चला ही जाएगा, मेरी गट फीलिंग बोलती है। ये गट फीलिंग बड़ी अच्छी चीज होती है जो आप हमेशा लॉस के लिए यूज करते हो। हमें जब भी कभी दिल करता है लॉस करने का, तो हम अपनी गट फीलिंग को यूज कर लेते हैं कि नहीं मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। और क्या होता है उसके बाद? सारी आपकी फीलिंग किनारे चली जाती है और मार्केट नीचे आ जाता है। यही होता है, और नुकसान के साथ आप बैठे होते हो। तो आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपका बड़ा प्राइस है तो आप क्वांटिटी को कम करो, और अगर छोटा प्राइस है तो आप चाहो तो क्वांटिटी को बढ़ा दो। अगर आप इसमें चाहते ही हो, अगर मैं चाहता ही हूं कि श्री सीमेंट बाय करना, तो और मैं अगर यहां पर बाय करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मिनिमम क्वांटिटी 1 पर चले जाओ, क्योंकि ये भी आपको 200 पॉइंट मूव करा देगी। तो 200 रुपए तो दे सकती है मेरे को या नहीं, बताओ ये? जी सर। एक क्वांटिटी भी 200 रुपए देने की पावर रखती है मेरे पास। तो आप समझो मैं 10 क्वांटिटी क्यों लेके जाऊं, राइट? इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं, इसी को मंथ में देखता हूं, तो मार्केट ने क्या भी ब्रेकआउट कर लिया, बताएं? हो गया ब्रेकआउट? अभी तो नहीं हुआ ना। ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए मेरे को? क्या इसके ऊपर एक कम से कम घंटे भर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए? यस सर, कैंडल की क्लोजिंग कम से इंपॉर्टेंट कम है 1 सर। घंटा तो क्लोज हो। और क्या वो हो गया? हुआ भी नहीं है। नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर। इसका मतलब मेरे को रुकना चाहिए कि नहीं? जी रुकना सर। चाहिए। कम से कम 1 घंटा उसके ऊपर क्लोज होने दो, फिर आप अपनी कोई बाय लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो श्री सीमेंट अभी बाय के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है, जिसके लिए आप पॉलिसी बाजार को भी देख सकते हैं। चलो इसको भी देखते हैं, जो दिल करे उसमें ट्रेड करने की कोशिश करो। इंडसइंड बैंक देख लो। देखो इंडसइंड बैंक की अगर बात करोगे ना, इंडसइंड बैंक, 1 मिनट में पहले देख के बोलता हूँ कुछ। देखो इंडसइंड बैंक अभी बाय में नहीं आया, ठीक है, तो इसे बाय मत करो। क्यों? कोई बता सकता है क्यों बाय में नहीं आया? यस, कोई भी बताइए बाय में क्यों नहीं है अभी, जल्दी से जरा चेक करो। चलो एक पॉइंट को चेक करना। और अगर मैं देखता हूं ये मार्केट डाउन में आया है, ये मार्केट डाउन में आया, तो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, सबसे पहले यहीं टकराएगा कि नहीं? यहीं टकराएगा। और यहां से नीचे भी आ सकता है मार्केट के नहीं, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर मार्क करता हूं, तो जरा चेक कीजिए मार्केट यहां पर बैठा हुआ है, और क्या यही इसका रेजिस्टेंस है पहला? सही बोल रहा हूं? ये रेजिस्टेंस है इसका। और क्या मार्केट रेजिस्टेंस पर ही बैठा हुआ है? मार्किंग करो पूरी, वहीं पर बैठा है अभी। तो आपको नहीं लगता ऊपर क्लोज हो जाने दो इसे थोड़ा सा? डन है? यस सर। ऊपर क्लोज हो जाने दो। अब वेट करते हैं, देखो क्या हो रहा है। मार्केट वहां पर ओपन हुआ, अब और आगे चलते हैं देखते हैं। अभी देखो मार्केट यहां पर है। अब अगर मैं यहां से ले लेता हूं, चलो इसको कितने का है ये? 800 रुपए का, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो यहां से एक काम करते हैं, 25 क्वांटिटी के साथ में एंट्री शुरू करते हैं, लेते हैं। स्टॉक भी आपका और ट्रेड भी आपका, राइट है। बस मैं ले रहा हूं खाली इसको। अब इसको मेरे को पहली बात तो ये चेक करें, ये मार्केट का मूवमेंट हो कहां तक सकता है, कोई बताए? हो कहां तक सकता है ये मूवमेंट? क्या अगर ये ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, तो क्या गैप कवर करने जा सकता है? राइट। और अगर मान लिया ये गैप कवर कर लेता है, फटाफट कवर कर लेता है, तो क्या अगला टारगेट इसका ये होगा? यही है अगर बाय में देखते हैं। लेकिन मेरे को इसे कट कब जाना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी एग्जिट कहां पर होनी चाहिए। यस, कोई भी बताए एग्जिट कहां पर होनी चाहिए? मैं हटा नहीं रहा हूं, रखा हुआ है स्टॉक, कोई इशू नहीं है। नुकसान भी होगा तो उसको कवर कर लेंगे कहीं ना कहीं से,
राइट। और मैंने अभी क्वांटिटी मेरी चली रही है पहले की भी, ये भी दिखा देता हूँ, ये मेरी चली रही, इन्हें भी नहीं हटाया मैंने, ये भी मेरा ओटीएम ही है, ये भी चलने दीजिए, इसको भी चल रहा है, चलने दीजिए इसको भी, इसमें मैं और ऐड करूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि मार्केट जहां से वापस जाएगा उसको हम दोबारा पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडसइंड बैंक को मैं रफ यहाँ पर चला रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया इसका, ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को इसे हट कब जाना चाहिए, कोई बताए जल्दी से, ये हटना कब चाहिए, इसके मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, 1 मिनट मेरे को दीजिए जरा, मैं इसका लिमिट में 1 पर ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, 1 पर मेरे को कुछ और बाय चाहिए इसके, ठीक है। चलिए यस बताएं प्लीज, इसको मेरे को एग्जिट कब कर जाना है, जल्दी से कौन बताएगा। एग्जिट का मतलब मेरे को नहीं रहना है जब इसके अंदर, ये आपका हाई पॉइंट है, देखो ये आपका सपोर्ट पॉइंट था और मैं इस पॉइंट से मार्किंग कर रहा हूं, ये पॉइंट इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये दूसरा पॉइंट ये टारगेट है इसका। दो केस में हम चल रहे हैं, मार्केट की 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी जरूरी है कि नहीं है, ये बताएं, ठीक है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज होनी बहुत जरूरी है। अगर क्लोज होके नेक्स्ट वाला ऊपर चलेगा तो मैं अपनी बाय में रह सकता हूं। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप चाहो तो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन अपने लिए यूज कर सकते हो, बड़े आराम से वो काम करेगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। सुपर ट्रेंड ले लीजिए और अपना मूविंग एवरेज ले लीजिए, जो भी मूविंग एवरेज आप यूज करना चाहते हो, 5 का भी कर सकते हो, यहाँ पर से 5 का चाहो तो मूविंग एवरेज ले लो और इसको चलने दो। इसको चेक करें क्या मार्केट इस समय सेल में है या बाय में, इंडसइंड बैंक, यहां से आपकी बाय शुरू हो चुकी थी कि नहीं, एक घंटे में ये आपका मार्केट इस समय बाय में ही है, तो क्या आपको एकदम निकल जाना चाहिए, केस ही है। निकलेंगे कब, जब ये इसके नीचे आना शुरू होगा तो मैं निकलूंगा, उससे पहले मैं नहीं निकलूंगा, ऐसे ही बैठे रहूंगा मैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ये आपको अगर तब तक आपको देता रहेगा पैसा जब तक आप सही डायरेक्शन में चलोगे। हालांकि अभी बड़े बाय में नहीं है इंडसइंड बैंक, आपका रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन ये अपना यहां तक का टारगेट ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वहां तक का टारगेट ले लेगा, मैं अगर दिखाता हूं आपको, अगर ये ऊपर चलेगा यहां तक का टारगेट पकड़ लेगा, तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इससे ले सकते हैं, और लेकिन इसकी कॉल लेना अभी सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी पूरा बाय में नहीं है। मार्केट अगर रिटर्न करेगा तो यही जगह है जहां से रिटर्न करेगा मार्केट, यहीं से रिटर्न करके नीचे चलेगा। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है या सेल में, प्लीज बता दे कोई। सेल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा चेक कीजिए। अगर मार्केट का ये डाउन है, कैसे आया मार्केट डाउन, क्या एनवे बनाते हुए आया, नहीं, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे मार्केट के ऊपर जाने के, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक तरीका था एनवेव राइट, एक तरीका था कंसोलिडेशन, और तीसरा तरीका कौन सा था, यस गैप, ये कर रहा था। तो इन 3 तरीके में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ये वाला तरीका कौन सा है जो नीचे आया मार्केट, यस थर्ड वाला, पक्का थर्ड वाला, यस सर, या फिर ये कंसोलिडेशन है। नहीं सर, लोअर लो बन रहा, बिल्कुल, जरा चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पर आप इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, जरा प्लीज इसको कंपेयर कीजिए, ये कैसे गया हुआ है और ये क्या ऐसे गया हुआ है, क्या 50% तक रिट्रेस किया मार्केट ने, नो नहीं किया, तो ये आपके पास कंसोलिडेशन टाइप है, ये कंसोलिडेशन टाइप आ रहा है मार्केट सेकंड वाला, ठीक है। तो ये मार्केट कब आप बाय कर सकते हो, अगर को करना ही चाहते हो तो कब बाय करना, जब कम से कम इस रेड कैंडल के ऊपर आ जाए, ठीक है, या 50% के, या ऐसे बोलो कि 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, तब अपना कोई बाय डालना, तब तक मत डालना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये हमने इसको लिया और देखो ये हमने अभी रखा हुआ है, अगर मैं इसको देखता हूं तो अभी इसे ऊपर चला सकते हो, आप चला सकते हो और यहां तक का मूव ले सकते हो, यहां तक का ले सकते हो। आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, देखो आपको दिखा देता हूं मैं, 819 पर है, तो आप क्या करो, यहाँ से अराउंड 20 या 21 पे आप अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। सपोज मैं आपको यहाँ पर 21 पे लगा देता हूँ कुछ क्वांटिटी, सपोज मैंने 5 क्वांटिटी लगा दी, 21 पे 5 क्वांटिटी हट जाएगी मेरी यहाँ पर, तो ये टारगेट मेरा कुछ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये कंडीशन मत लगाइए कभी भी अपने साथ कि अगर मेरे पास 25 क्वांटिटी है तो मैं तो 200 पर ही प्रॉफिट बुक करूंगा, ये कोई केस नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, ये मत कीजिए।
जितनी क्वांटिटी आपकी है, जितनी भी क्वांटिटी, अगर मैंने 25 ले रखी है, 25 क्वांटिटी है, इसका अगर मेरे को 3 to 5 टाइम्स मिल रहा है, 3 to 5 टाइम्स, आप इसमें से जरूर प्रॉफिट बुक करो। ये रूल है, ये क्वांटिटी का रूल है। अगर ये क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय 3 और 5, अगर ये मिल रहा है आपको तो प्रॉफिट बुक। कितना प्रॉफिट बुक, वो आपकी मर्जी है कि यहां से आप 50% प्रॉफिट बुक करते हो या फिर आप अपना 75% बुक करते हो, कुछ भी। मैंने यहां से कितने परसेंट प्रॉफिट बुक किया, लगाया बताइए, 21 पे 5 क्वांटिटी, कितने परसेंट प्रॉफिट बुक कर रहा हूं? बहुत कम है कि नहीं? राइट है। अगर मैं यहां से 25 पे, देखो इसको मैं एक क्वांटिटी और लगाऊंगा 25 पे, यहां से अगर मैं 25 पे लेके जाता हूं इसको, तो 25 पे अगर मैंने रखा हुआ है तो उसको मेरे को डबल क्वांटिटी हटानी चाहिए। जैसे बाय करने का रूल होता है, ऐसे ही सेल करने का भी अपना रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैंने बोला ऊपर से 5 क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो और मार्केट नीचे आ जाता है तो यहां से 10 क्वांटिटी आपको बाय करनी चाहिए। राइट है। ऐसे ही स्टॉक को सेल करने का भी अपना रूल है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, और आप, दो तरीके होते हैं सेल करने के। पहला तरीका क्या हुआ कि नीचे से आप हैवी क्वांटिटी सेल करते हो, ऊपर जाके कम किया, फिर ऊपर जाके और कम किया, उसके और कम किया और फिर और कम किया। एक तरीका ये होता है सेलिंग करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको यकीन है कि मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर जाना है, आपको लगता है, जैसे मेरे को लगता है मार्केट यहां तक जाएगा सपोज, हालांकि कहीं से भी रिटर्न हो सकता है, लेकिन माना मैंने कि वहां तक जाएगा, चूंकि अभी छोटा टाइम फ्रेम बाय बता रहा है, तो मैं ऐसे केस में कौन सा स्टेप यूज कर सकता हूं? मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां से मैं कम कम क्वांटिटी को सेल आउट करता हूं। ठीक है, यहां से मैंने 5 ही करी, जैसे मैंने आपको 21 पे दिखा रहा हूं। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहां से मैंने डबल क्वांटिटी सेल आउट की। ठीक है, और मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, यहां से मैंने 15 क्वांटिटी। आप चेक कर सकते हो कि मार्केट के अंदर ये यहाँ पर एक निकल चुका है हमारा, देखो 25 से 20 हो गई है, तो हमने कुछ प्रॉफिट बुक उसमें से कर लिया है। अगर आप डे पीएनएल में देखोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको दिखता रहेगा। यहाँ पर अगर नीचे कहीं अगर डे पीएनएल यहाँ नहीं आता, अगर यहाँ आ रहा होगा तो, अगर देखता हूँ यहाँ पर दिखा रहा होगा तो, नहीं नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, दिखाता है तो दिखा देगा। ये आपके पास ऐसा कर सकते हो, तो डे पीएनएल में आपके पास आता रहेगा कि कितनी क्वांटिटी आपके पास आई है। तो क्वांटिटी को आप जब सेल कर रहे हो तो दो मेथड से करो। अगर आपको लगता है कि मार्केट का पता नहीं है कि ऊपर कितना जाएगा, पता नहीं है, मैं सर्टेन नहीं हूं कि मार्केट कितना जाएगा, तो मार्केट अगर बढ़ता है तो मैक्सिमम क्वांटिटी नीचे से सेल आउट करें। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर आधी कर दे, थोड़ा सा ऊपर जाए आधी कर दे, जब आपको पता ना हो मार्केट कहां जाने वाला है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि मार्केट यहां तक 100% जाएगा, उस केस में नीचे से सबसे कम करे, फिर थोड़ा बढ़ा दे, फिर थोड़ा बढ़ा दे, फिर थोड़ा बढ़ा दे, और ऊपर तक जाते आते आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी सब हट चुकी होगी, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दोनों में फर्क समझ लीजिए क्या होता है। दोनों में एक प्रॉफिट लेवल पर भी फर्क होता है, और वो प्रॉफिट लेवल पर फर्क क्या है, अगर आप नीचे से मैक्सिमम क्वांटिटी बाय करेंगे, सेल करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी है 25, आप समझिए अगर मैंने यहां से 10 क्वांटिटी सेल आउट कर दी, 10 क्वांटिटी, तो मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक किया है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं बुक कर लिया। ऊपर मेरे छोटे प्रॉफिट बुक हो गए, मैं क्वांटिटी भी कम निकालूंगा और प्रॉफिट, मतलब मार्केट जब मूव करेगा, क्योंकि यहां से तो 25 से मूव कर रहा था, लेकिन अब तो 15 से मूव करेगा ना, 15 से यहां से, और अगर मैं यहां से भी 10 निकाल देता हूं तो 5 से ही मूव करेगा, तो मतलब मेरे जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। लेकिन इस केस में अगर राइट साइड में यहां पर आप चेक कर सकते हो, तो यहां पर क्या होगा, चूंकि मैंने यहां पर छोटा अमाउंट निकाला है, छोटा अमाउंट निकाला, तो बड़ा मेरे पास बचा हुआ है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो बड़े अमाउंट की वजह से मेरे को प्रॉफिट देगा, अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। यहां से अगर मैं 10 निकालूंगा, अभी भी कुछ बड़ा अमाउंट मेरे पास बड़ा है, बचा है, तो मैं ऊपर सबसे बड़ा निकालता हूं, सपोज 20 यहां पर निकालता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या होगा, मेरा बड़ा प्रॉफिट, इस केस में प्रॉफिट बड़ा होगा, इस केस में प्रॉफिट छोटा होगा, क्योंकि नीचे आपने मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पर सोल आउट कर दी है और यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी ऊपर सेल आउट कर रहे हो। तो ये फर्क होता है दोनों में जब आप ट्रेड करोगे। तो अब आप जैसे मर्जी उसमें ट्रेड कर सकते हो, तो आप चाहो तो सेटअप के साथ भी चल सकते हो, जैसे सेटअप आपको बाय दे आप बाय के साइड में चले जाओ, तो कैसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है,
चलिए और स्टॉक को देखते हैं, इतने सारे स्टॉक है, किसी के साथ भी चले जाओ, ठीक है। और देखते हैं, सपोज ये देखते हैं कॉनकॉर क्या कर रहा है। इंडसइंड बैंक को बाय करना कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं से, ये ऐसे। चलिए इसको भी देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। अगर मैं मंथ टाइम फ्रेम में देखता हूं इसको, तो देखिए ये अगर इसके ऊपर आया कॉनकॉर, ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करो, ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करो जो कि पिछले कई महीनों से डाउन में चल रहा हो, राइट है। कई महीनों से अगर डाउन में चल रहा है आपका स्टॉक, तो आपको ज्यादा फायदा करके जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई बताएगा ऐसा क्या है? जल्दी से, ऐसा क्यों होगा कि मार्केट आपको बड़ा अच्छा फायदा करके जाएगा? रिट्रेसमेंट, जल्दी से बताए। हाँ, रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं? यस सर। राइट है, रिट्रेसमेंट ज्यादा अच्छा होगा। चलिए उसमें से मैंने एक प्रॉफिट छोटा सा बुक कर लिया है, अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, भाई इसको हम चलाएंगे अभी। इसको देखो मैं हटा नहीं रहा हूं, इसको मैंने 1 पर, हालांकि बहुत डीप ओटीएम है, डीप ओटीएम है, लेकिन चूंकि हम इसमें से पहले भी पैसे निकाल चुके थे, अगर आप देखोगे कहीं पड़ा होगा मेरे पास, तो इसमें से हमने पैसे निकाल दिए थे पहले ही, तो इसलिए मेरे को इसमें डर नहीं है कुछ भी। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे पहले से पैसे हमारे पास निकल चुके हैं, हमने इसमें से लगभग 14,000 रुपए निकाल दिए हैं। तो इसमें अगर मेरा नुकसान होता भी है 1%, 2-3 हजार का हो भी गया नुकसान, तो मेरे को ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं। कैंसिल करोगे? पार्डन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपका केस क्या होगा, छोटा सा केस समझ लो, आपके पास एक केस है छोटा सा, अगर समझ आएगा तो अच्छी बात है। देखो ये अभी अभी मैंने बोला ये कैंडल है और ये इसका हाई है, और हम अगली कैंडल ढूंढ रहे हैं यहाँ पर जिसका ओपन यहाँ पर हो और उसका जो क्लोज है ऊपर हो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप नोट कर लेना, अगर मैं मंथ टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, मंथ टाइम फ्रेम में मेरे को पता है कि इसके ऊपर मेरी बाय है, यहाँ पर मेरा एक इंडिकेटर लगेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको इंडिकेटर की जरूरत हो सकती है, और वो इंडिकेटर कौन सा होगा? 5 का एमए, राइट है। एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज 5 का होगा, जो कि आपके काम आने वाला है। और क्या काम आने वाला है इस बात को समझ लेना, कैसे आप इसको काम में लाओगे। अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो जब ये ब्रेक करेगा, जब ये ब्रेक करे ऊपर, तो आपका मार्केट 5 एसएमए के ऊपर होना चाहिए, राइट है। इस बात का ध्यान रखना, जब आपका मंथली ब्रेकआउट हो रहा हो तो उस टाइम मार्केट 5 एसएमए के ऊपर होना चाहिए, 5 एसएमए, 5 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो वो आपका ब्रेकआउट पर बाय नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आपको लगता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 5 एसएमए के ऊपर आ जाएगा, हाँ या ना? क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि 5 एसएमए के ऊपर आ जाएगा मार्केट? क्यों वीरेन जी, क्यों विजय शाह जी? विजय शाह जी, आप मेरे को जरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज, व्हाट्सएप कर देना। आपका नंबर मेरे पास से, मेरा फोन हैक हुआ था तो पूरा फोन ही मेरे को चेंज करना पड़ा, तो आपका नंबर नहीं है मेरे पास, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जरा कर दीजिएगा इसको, ठीक है। मेरी ये उत्तम जी सर, आपकी क्लॉक थोड़ी आगे चल रही है, मैं ही आगे चल रहा हूँ, आप बताओ हाँ या ना? मैं ही आगे चल रहा हूँ, मेरी क्लॉक भी आगे चल रही है, ऐसा ही हो रहा है। मैं क्लॉक को सही करना है, मैंने देखा ही नहीं है, आगे पीछे चल रही है मेरी क्लॉक, ठीक है। चलिए मेरा पॉइंट ये है कि इस पॉइंट से ऊपर जब मार्केट जाएगा तो 5 एसएमए के ऊपर होना चाहिए, और ये हमें दिख रहा है कि मंथ टाइम फ्रेम में 5 एसएमए के ऊपर होगा। अगर मैं डे में जाता हूं तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे को एक बाय मिलती है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को एक बाय मिलती है, और वो दोनों तरह से मिलती है। वो अगर आप ध्यान देखोगे तो सुपर ट्रेंड से भी बाय मिलती है मेरे को, और आपका जो मूविंग एवरेज है उसकी बाय आ चुकी है, लेकिन सुपर ट्रेंड के ऊपर बाय मिलेगी तो मैं इसकी कॉनकॉर की बाय में जा सकता हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से जाना सही नहीं है, लेकिन आप किसी स्टॉक को ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मैं और भी देखता हूँ, कोई और उठाते हैं, कौन सा लिया जाए बताओ, आप ही बताओ कौन सा लिया जाए स्टॉक? पॉलीकैब, जो आप बोलो, ठीक है पॉलीकैब सर। चलो इसी को मैं एक काम और करता हूं, देखो मैं इसमें एक छोटा और बोल रहा हूं, मेरा जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एसएमए, राइट।
डाल दे इसी में कंडीशन, इसी में कंडीशन डाल देता हूं मैं। अब देखो आपको मुश्किल से ही स्टॉक मिलेंगे अब कोई, अब या शायद कोई स्टॉक ही ना हो, देखो फिर भी मिल गए। चलो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? यस जरा बताइए इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताए प्लीज। इस वाली आखिरी वाली लाइन का मतलब क्या है, कौन बताएगा जल्दी से? जल्दी बताइए। 20 SMS लगा हुआ, 5 लगाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 5 लगाया तो बिल्कुल गलती से 20 लिखा हुआ है, अब मैं इसे 5 कर देता हूँ। राइट है, अब सही है फिर, ठीक है। अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, इसलिए जब भी कोई मिस्टेक हो तो उसको उसी समय करेक्ट कर दे। अब देखो मैं रन करता हूँ इसको, चेक कीजिए कितने स्टॉक मिल रहे हैं मेरे को, आ रहे हैं? राइट है। अब मेरा केस ये है कि यहां पर ये हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन अभी भी वही है कि यहां हमने क्या किया है। यहां पर मैंने कंडीशन डाली है, मैंने कंडीशन डाली है कि अगर ये एक कैंडल है और ये इसका हाई क्लोज हुआ है, हाई क्लोज हुआ है, और अगली कैंडल मेरी यहां पर ओपन होती है और इस समय ग्रीन है, ये आपका जो थर्ड वाली कैंडल है ये बोलेगी ग्रीन है। लेकिन ग्रीन होने का मतलब क्या है, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन हमारा बाय तो यहां पर ही होगा। लेकिन केस ये है कि यहां पर मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम में छोटा मूविंग एवरेज चलता है, तो अगर 5 मूविंग एवरेज के पता लगा 5 मूविंग एवरेज यहां ट्रेड कर रहा है ऊपर, तो क्या मेरी ब्रेकआउट पर बाय हो जाएगी? ये बताएं क्यों शिव प्रसाद श्रीनिवास जी, क्या ब्रेकआउट पर बाय हो जाएगी अगर मार्केट 5 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है? नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट 5 SMA के ऊपर आ जाए यहीं पर ही तो और ब्रेकआउट करे तो एक अच्छी बाय आपको मिल सकती है यहाँ पर। तो हमने इसीलिए ये 5 SMA डाल दिया है कि मेरा जो क्लोज है मंथ में वो 5 SMA के ऊपर होना चाहिए, ये मैंने डाल दिया। तो अब इसे रन किया तो हमने इतने स्टॉक मिल रहे हैं जिनमें से डिविस लैब भी है। आरती इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं, सपोज ये आरती इंडस्ट्रीज है, जरा आरती इंडस्ट्रीज के साथ में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज को देखते हैं आरती इंडस्ट्री क्या कर रही है। आरती इंडस्ट्री एक बाय में बैठी है, ठीक है। जरा इसको पहले बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पर जरा चेक कीजिए, अभी पिछली वाला जो मंथ है, पिछला वाला मंथ कहां पर ब्रेकआउट देता है? यहाँ पर। क्या जब ये पिछले वाले ब्रेकआउट पर आएगा तो क्या आपका ये 5 SMA के ऊपर आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। जरा इसको वीक में भी जाके चेक कीजिए, 5 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसे डे में ट्रेड कर चेक करता हूं तो ये आपका लेवल है रफली यही वाला लेवल, और मार्केट इसके ऊपर मेरे को बाय देता है। तो क्या आप यहां से बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं 1 घंटे में जाके इसको चेक भी कर देता हूं कि क्या इस समय मार्केट बाय में है। इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होगी, क्योंकि लास्ट वाला हाई है, ये वाला लास्ट वाला हाई है, ये कम से कम 10-15 की कैंडल यहां क्लोज होनी चाहिए या नहीं ऊपर? यस, क्या होनी चाहिए? लास्ट कैंडल की क्लोज ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को इस समय चाहिए कि मैं कैंडल का क्लोज होने दूं ऊपर, उसके बाद आप अपनी बाय ले सकते हो। ठीक है, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर चलने दीजिए इसको और जरा वापस निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी 50 पर, निफ्टी 50 क्या कर रहा है? अगर मैं यहाँ से देखूंगा और बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं तो निफ्टी 50 क्या बाय में आ गया? देखिए बाय में बैठा है। डेली और के इसका ये 200 एवरेज रेजिस्टेंस ले रहा सर। पार्डन? डेली का 200 मूविंग एवरेज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है रजिस्टर, उनको साथ में लेके चलिए, उनको साथ में लेके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। डन है। अभी देखो मार्केट को एक बात ध्यान रखना, अब मार्केट आपको ना जब कभी भी आपको ये पता लगे कि मार्केट बाय में है, आपको पता लग गया कोई मार्केट बाय में है, तो आप क्या पहला पॉइंट इनको नोट करना, पॉइंट को पहली बात तो आपको पता लगे कि मार्केट बाय में है या नहीं है। क्वेश्चन पता करना मार्केट बाय में है, यस या नो। अगर आपको पता लग गया मार्केट बाय में नहीं है तो उस समय बाय करने का सेंस ही नहीं है। मार्केट आपको पता लगता है बाय में, किसी भी तरीके से आपको पता लग गया बाय में, आप जैसे भी मार्केट को देखते हो उसी तरह से देखो। आपको पता लगा मार्केट बाय में है और मेरे को पता लगा ये मार्केट किसी भी रीजन से बाय में है, कुछ भी एलवेवी मान लीजिए, आपका मार्केट कब आपको बाय करना है? अगर आपको पता लग गया बाय में, यस बाय में यस हो गया,
तो अब आपको कब बाय करना है? कभी भी टॉप पर बाय मत करो, अब वेट करो मार्केट के रिट्रेसमेंट का। जब आपका मार्केट रिट्रेस करे और उसके बाद ऊपर चले, आप बाय करो। पॉइंट समझ में है? कभी भी ऊपर बाय नहीं करना डायरेक्ट, और फर्स्ट टाइम नहीं करना। फर्स्ट टाइम करोगे मार्केट रिट्रेस करेगा, बड़ा लॉस दे जाएगा। आप क्या करो, अगर मार्केट रिट्रेस करता है कर जाने दो, दोबारा जब वापस जाएगा सेकंड टाइम, तब आप बाय करो, तो आपको बड़ा अच्छा बाय मिलेगा। अगर मार्केट एक किसी रीजन से, देखो ऐसे मार्केट ऊपर गया और नीचे आया, सपोर्ट पर आया, मैंने आपको क्लास में अभी ये समझाया था, शायद कल की क्लास में नई फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई थी। नई फाइंडिंग्स मैं बताता रहता हूं, और मैंने आपको ये बताया था कि नई फाइंडिंग्स स्टॉक मार्केट के अंदर, नई फाइंडिंग्स आपके पास ये है। अभी तक जो मिथ बना हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ये था कि जो हाईज होते हैं, हाईज ये अच्छे सपोर्ट का काम करते हैं कि नहीं? यस और नो? ऐसे माना जाता था। देखो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कि देखो अभी तक ये माना जाता था कि मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो ये है, मार्केट यहां आके रुकेगा, इस जगह पर, इस जगह पर आके रुकेगा और यहां से मार्केट बाय देगा, फिर मार्केट ऊपर चलेगा और ये इसका सपोर्ट लेवल होगा, और ये मार्केट यहां पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये आपके हाईज हैं, ये आपके हाईज हैं, ठीक है। लेकिन नई फाइंडिंग ये है कि हाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लो होते हैं, ठीक है। ये मैं बताता रहता हूँ क्लास में, और कल भी मैंने क्लास में बताया था कि एक जो लो होते हैं वो हाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं नई फाइंडिंग्स में, बहुत कुछ है जो कि अब चेंज होके आना है, ठीक है, वो चेंज होके आएंगे। अगर यहाँ पर चेक करोगे, ये अगर मैं आपको ये बोलूं, बड़ा चेक करना अजीब सा पॉइंट, और इसको एनालिसिस करके देखना आप लोग, फिर क्लास को मैं रुकूंगा, एनालिसिस करके देखना। न्यू फाइंडिंग्स कौन सी दे रहा हूं मैं, इनको चेक करना। ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, कोई आदमी हमें बोलता हुआ नहीं दिखेगा। आई एम द ओनली पर्सन जो कि आपको बता रहा है ये चीजें होती है, ठीक है। मेरे बाद मैंने आपको इशिमोकु क्लाउड दिया डबल, राइट है, वो इशिमोकु डबल इशिमोकु क्लाउड यूज हुआ कि नहीं? सब जगह यूज हुआ, ठीक है। जरा हाँ जी, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए बस मेरे को, ठीक है, फिर मैं आपकी क्वेरी ले लेता हूँ। अब देखो नई फाइंडिंग क्या है। नई फाइंडिंग ये है कि ये जो आपको सारे दिख रहे हैं ना वेव्स, दिख रही है एन वेव, ये सारे के सारे हेड एंड शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर है। कहीं आपने सुना ये पॉइंट? ये बताएं कहीं पर सुना हो आपने? जितनी भी एनवेव्स ऊपर जाती है, मार्केट जैसे भी एनवेव बना के कितनी भी बनाए हैं, ये सारे के सारे जितने दिख रहे हैं ये सब हेड एंड शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर है। और अगर मैं यहाँ पर डाउन की बात करता हूं, ये सारे डाउन, जितने डाउन आ रखे हैं, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर्स है सारे, और सारे हेड एंड शोल्डर बनाएंगे, सारे के सारे मिलके हेड एंड शोल्डर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो अलग फैक्टर है, लेकिन ये सब नई फाइंडिंग्स है। अद्भुत। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपने अद्भुत खोज खोजा है। देखो ये नई चीजें मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। देखो एक बात बताओ, जब कोई कार बनती है, मारुति बनी थी, मारुति जब पहले पहले आई थी, राइट, उसके बाद इनोवेशन हुए इसमें, नहीं या नहीं हुए? इसके अंदर नहीं, आज आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, सारी की सारी वो इनोवेशन है। आज इलेक्ट्रिक कार आ रही, वो इनोवेशन है। ईवीज आ रही है, जितनी सारी इनोवेशन है। आप बताओ मेरे को कि ये क्या स्टॉक मार्केट पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा? आप बताओ, इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। यस और नो? आप ही बताओ। अगर सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं, सदियों से जब से स्टॉक मार्केट बना है, हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये इन्वर्टेड है, ये हेड एंड शोल्डर है, हमें यही पढ़ाया जाता है। क्या इसमें कोई वेरिएशन नहीं है? इसका कोई नया एडिशन नहीं आएगा क्या कभी? आप बताओ, कभी नहीं आएगा? आना तो पड़ेगा ना। क्लाउड था इशिमोकु क्लाउड का क्या नया वर्जन नहीं आना चाहिए था? अगर मैं डबल इशिमोकु क्लाउड बनाया, क्या गलती की है बताओ? बनना चाहिए था ना, क्योंकि उसमें अगर कमियां हैं तो वो नए में चेंज होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप हेड एंड शोल्डर में कमी है, बहुत बड़ी कमी है,
ये फेल क्यों होता है? आप बताओ ये क्यों फेल हो रहा है? ये तो हेड एंड शोल्डर है, इसका तो इतना बड़ा डाउन आना चाहिए था, सेकंड टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है ये टारगेट? कोई तो रीजन होगा, क्योंकि ये वीकेस्ट हेड एंड शोल्डर है, सबसे वीक हेड एंड शोल्डर यही होता है। ठीक है, इसके नीचे अगर आप बोलोगे, आप किसी को बोलो, किसी को ये बोलो कि भाई ठीक है ये हेड एंड शोल्डर है, और कोई अगर आपसे ये बोले कि इसके नीचे सेल आएगा, मैं भी बोलूं कि भाई इसके नीचे सेल आएगा, इतना बड़ा सेल आएगा, इतना बड़ा, आप बोलो लेके दिखा दो। आप सर मेरा इससे बड़ी कोई बात होगी? इससे बड़ी कोई बात होगी? बताओ। यस। सर मेरा हाँ जी, फीलिंग है, हाँ जी। मेरा फीलिंग ये है, अब जो कोजा है वो है ट्रेंडिंग में बता रहा है हेड एंड शोल्डर अप एंड डाउन, और ये अभी जो बात कर रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल, इसमें रेंज बाउंड का बारे में बात करना पड़ती, समझ में आ रहा है। अभी हॉरिजॉन्टल में भी आप देखो, मैं आपको इसके टारगेट्स निकाल के दे सकता हूं, आपको पता है, अगर आपको पता है कि ये आपका मूव है, इसके बीच में आप ये देखो, ये बीच में आप लेके जाओ, कितना बड़ा भी, बीच में कहीं पर भी बिठा दो आप, बीच में इसके बीच में, ऊपर के टारगेट निकालने के तरीके अलग है, लेकिन इसके बीच में आप कहीं पर भी किसी पॉइंट पर बिठा दो, मैं उस पर्टिकुलर डे का टारगेट आपको दे सकता हूँ। पर्टिकुलर डे में कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, पर्टिकुलर डे का वो राइट जानना है, जरूरी है। और 1 घंटे का भी आ सकता है उसमें, कि 1 घंटे का भी कहाँ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी ये ऊपर जाते हैं सब हेड एंड शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर्स हैं सारे, ये कोई एनवेव्स नहीं है एक्चुअली, राइट है, नई फाइंडिंग्स। काउंट हम एनवेव में कर रहे हैं, सही बात है। आप बोलोगे सर जब आप ही बोल रहे हो हेड एंड शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर है, तो एनवेव भी बोल रहे हो एनवेव है। यस, अगर आप ये बात करोगे, कोई भी ये बता दे मेरे को, अगर आप बोलोगे कि ये गलत है, तो अगर मैं ये हेड एंड शोल्डर बोलता हूँ, रिसर्च जरूरी है, तभी आप वर्क करते हो। जरा मेरे को इतना सा पोर्शन बताएं, क्या ये एनवेव है? यस या नो? क्या ये एनवेव है पूरी? जरा चेक कीजिए, ये आपके पास ये ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, क्या ये एनवेव है? राइट है। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ये एनवेव्स है। इसका मतलब हेड एंड शोल्डर जो है वो उसके अंदर एनवेव इंक्लूडेड होती है कि नहीं? यस सर। राइट है। अगर आप दोबारा हेड एंड शोल्डर को समझना पड़ेगा, खाली इतना बोल देना कि हेड एंड शोल्डर है काफी नहीं है, उसको समझना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। अब देखो, अगर मैं ये हेड एंड शोल्डर की बात करता हूं, तो जितनी ये वेव है, जितनी ये वाली वेव है, ठीक है, उतनी वेव आपके पास इसके ऊपर जानी चाहिए कि नहीं? या सीधा सीधा बोले कि जितना ये है, जितना ये डाउन है, तो उतना आपका ये टारगेट मिलना चाहिए कम से कम, या नहीं? यहां तक यस सर। जब हेड बन रहा है, तो ये अच्छा। सारी चीजें में फाइंडिंग्स में लानी पड़ेंगी पूरी की पूरी। और उसके साथ में अगर आप केवल हेड एंड शोल्डर को एक नॉर्मल सा एक वो समझते हैं कि चार्ट पैटर्न है, तो ये ऐसा नहीं है। हेड एंड शोल्डर अगर आने वाले टाइम में इस ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर अगर कोई समझेगा, तो हेड एंड शोल्डर ट्रेडिंग वर्ल्ड का बहुत बड़ा पिलर होगा आने वाले टाइम में। केवल हेड एंड शोल्डर इस सर ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े पिलर में काउंट होगा। हाँ जी, आपका इनोवेशन बदल जाता था। अभी तक जो जानकारी है, अब तक आप जो बताया वो कोई भी नहीं बताया। एक अच्छा देखो, मेरे को एक बार बताओ, ये मेरे को, मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था, उस बात पॉइंट को समझना। मैंने आपसे बोला था कि मेरी नॉलेज अगर यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग में आपकी नॉलेज यहाँ का ही होगी, राइट है, जब मेरे Yes, पास sir. आए होंगे, राइट है। और मैंने आपको ये बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मेरा कोर्स खत्म हो तो मैं आपको इस नॉलेज पे ले आऊं, राइट है। Yes, sir. आपके हिसाब से तो बराबर हुआ कि नहीं? Yes. आपके हिसाब से तो बराबर हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से वो बराबर नहीं है। आप तो इस लेवल पर आए, तो क्या मैं यही रहूंगा या मेरा भी लेवल बढ़ जाएगा? नहीं, आपका लेवल भी बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, तो फिर से वही डिफरेंस आ गया कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अब की बार अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा अवॉइड कर दूं, यहां से हटा दूं, तो आपका तो लेवल बढ़ गया कि नहीं? अरे गुरु कल का का मेरा अलग लेवल कल का मेरा लेवल और ऊपर चला जाता है, आपका लेवल और ऊपर। इसका मतलब आप तो अपने जीरो लेवल से काफी ऊपर उठ चुके हो कि नहीं? बताओ। यस सर। मेरा लेवल जहां पर भी गया, लेकिन आपका लेवल तो बढ़ गया कि नहीं?
यस सर। राइट है, ये केस होते हैं छोटे छोटे। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, आराम से सर, करते सर, रहिए। हाँ जी, बोले सर, बोले बोले। सर आइसर मोटर एक बार देख लें सर, कौन सा? वीकली टाइम फ्रेम में आइसर मोटर सर। आइशर मोटर, एक मिनट। जी आइशर मोटर ने देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। इसको रख सकते हो, आप रख सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत रखना इसकी, ठीक है? क्योंकि अगर रखना भी चाहते हो तो एक बार इसे ये टेस्ट कर लेने दो। मार्केट देखो, निफ्टी, अगर निफ्टी को देखते हो, निफ्टी का रेजिस्टेंस है 200 पॉइंट ऊपर, राइट, 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी का रेजिस्टेंस है। जी। और निफ्टी अपना रेजिस्टेंस लेने नीचे सपोर्ट लेने जरूर आएगा। तो इसका मतलब आइशर मोटर थोड़ा सा ऊपर जाके पक्का नीचे आने वाला है यहाँ कहीं, राइट है। तो अभी जब निफ्टी रिट्रेस करेगा नीचे, तब जहां पर भी निफ्टी रुकेगा तब आइशर मोटर को बाय करना। डन है? ये बहुत अच्छी जगह नहीं है आइशर मोटर की बाय करने की, मेरे को लगता है ऐसा। ठीक सब रहे। आप जरा आइशर मोटर को देखो, ये कैसे गया है, जरा बताओ कैसे गया बाय, आप ही बताओ। नहीं स्ट्राइक गया। जी जी बिल्कुल। 90 तो डिग्री। इसे आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले लेना चाहिए? डिप जरूरी है। जी 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 डिप जरूरी है। अगर मार्केट हाँ, ऊपर आपको जरूरी है। लगता है जा रहा है, कोई लेवल तोड़ रहा है, तो एक डिप ले लेने दो ना मार्केट को, ज्यादा अच्छा। हमें लगता है डिप कभी आएगी नहीं, आएगी तो ना, जी जी बिल्कुल आएगी तो ना, ऐसा बगैर डिप के जा सकता है मार्केट ऊपर? जी ठीक है, सर। चलिए ओके, मैं रोकता हूँ, ठीक है, क्लास को फिर मिलते हैं। हेलो। ओके, बाय बाय।